नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सोलो सॉल्यूशन परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो गाइज, हम अपनी वेबसाइट पे और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आई से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस। तो 36 यहाँ पर मैंने टॉप क्वेश्चन लिए हैं जो केवल और केवल आई से रिलेटेड होंगे। ठीक है, होपफुली जो ये हमारे पास 36 क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा जो सिर्फ आई से रिलेटेड यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर मैथ वाला पोर्शन भी हमारा चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, वहाँ पर जो जितेंद्र सर हैं वो हमारी वीडियोस ले रहे हैं, मैथ वाला पोर्शन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें साथ साथ में उन्होंने रीजनिंग वाला पोर्शन भी आज से स्टार्ट किया। आज उसकी एक नई वीडियो वहाँ पर अपलोड हो चुकी है, आप उनको भी देखिए। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र पे। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा या आपने प्रीवियस जो हमारी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपको ध्यान होगा कि मानव का जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। रेटिना कहाँ है? ये वाला जो पोर्शन हमारे पास है ये रेटिना है। ठीक है, ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पे है, उससे क्या आएंगी? उसकी रेज आएंगी, जो उससे प्रकाश आएगा, उसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनेगा। रेटिना पे हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है, लेकिन वास्तविक बनता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ से की पॉइंट्स कई निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप वीडियोस देख लेंगे तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो यहाँ पर प्रीवियस इसके फाइव वीडियोस में हमने इसको कवर किया है आइस को, उनकी वीडियोस आप जरूर देखें। ठीक है, तो गैस इसका जो राइट आंसर था, राइट आंसर क्या था? रेटिना। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है नेत्र लेंस होता है। ठीक है, आई एम सॉरी, नेत्र लेंस होता है। तो नेत्र लेंस क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके पास अभिसारी होता है, या बी अपसारी होता है, या सी अपसारी या अभिसारी होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? अभिसारी होता है। ठीक है, अभिसारी का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब देखो यहाँ पर दो टर्म्स यहाँ पे टर्मोलॉजी यूज हुई है। ठीक है, एक बोल रहे अभिसारी, एक बोल रहे अपसारी। ठीक है, अभिसारी का मतलब क्या होता है? अभिसारी मतलब होता है कि ऐसा लेंस जिस पे प्रकाश अगर उस पे पड़ता है, प्रकाश अगर उस लेंस पे पड़ता है, तो ये लेंस क्या कर देता है? किसी एक पॉइंट की तरफ उन सारी प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है, या क्या कर देता है? एक पॉइंट पर, फोकस पॉइंट पर जो हमारी प्रकाश किरणें होती हैं उनको एकत्र करने का या उन पे यहां पर मिलाने का कार्य करता है फोकस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, वो होता है अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है? जो हमारा मेन एक्सिस होता है, जो हमारा मेन एक्सिस होता है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है? मेन एक्सिस होता है। इस मेन एक्सिस पे जो रेज होती हैं, जो ये रेज आ रही थी, इन रेज को क्या करेगा? जो ये रेस हमारे पास आ रही थी, इन रेस को उसकी तरफ झुकाएगा, चाहे वो उसके ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो ये हमारे पास अभिसारी लेंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला हमारे पास था अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जन कर देना, मतलब रेस को डाइवर्ज कर देना। रेस को डाइवर्ज कर देना मतलब मुंह बाहर की तरफ, बाहर रेस को बाहर की तरफ मूव करवाना। मतलब ये क्या करती है? फैलाती हैं, किरणों को फैलाने का कार्य करती हैं। ठीक है, जब ये किरणों को फैलाने का कार्य करती है तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्जन। ठीक है, डाइवर्जन। तो ये हमारे पास जो हमारे पास अपसारी लेंस होता है ये क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है। ठीक है, लाइट को फैलाने का काम करता है, इसलिए अपसारी। ये क्या है हमारे पास? अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस। ठीक, अब ये बोल रहा है अगला ऑप्शन था कि अपसारी या अभिसारी। तो ये नहीं हो सकते, दोनों लेंस हमारे आईज में नहीं हो सकते। ठीक है, तो नेदर लेंस हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो, आपने वीडियोस देखी होंगी तो अच्छे से समझ में आया होगा आपका कि दूरदृष्टि दोष हम किसे बोल रहे हैं, निकट दृष्टि दोष हम किसे बोल रहे हैं। तो दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है? पहला है रेटिना पर, दूसरा है रेटिना के पीछे, तीसरा है रेटिना के आगे, या चौथा है इनमें से कहीं नहीं। ठीक है, तो गाइस अगर आपने देखा होगा कि दूर दृष्टि दोष, अगर हमारे पास कोई वस्तु दूर जो होती है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की जो वस्तुएं होती हैं, दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, और जो नजदीक की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि सपोज दैट ये हमारे पास यहां पर कोई वस्तु थी और इससे जो रेज आ रही थी, इसका डायग्राम रेटिना पे बन रहा था एक नॉर्मल आई का। ठीक है, एक साधारण आई का जो डायग्राम बन रहा था वो रेटिना पे बन रहा था, जैसे कि यहां पर बन रहा है। अब सपोज दैट यही आई इसके नजदीक आ गई।
ठीक है, इस आई के नजदीक आ गई। अब जो इससे लेंस, अब सब आई एम सॉरी, एक मिनट, अब यहां पे आई और ये जो लेंस था जो इस इन जो प्रकाश किरणों को क्या कर रहा था, अपसारित कर रहा था, ठीक है, वो एक पॉइंट पे मिला रहा था और रेटिना पे डायग्राम बना रहा था। वस्तु नजदीक आ गई तो एरिया बढ़ गया, साइड का एरिया बढ़ गया, साइड का एरिया बन गया तो अब डायग्राम कहां जाएगा, पीछे बनेगा, क्योंकि व्यक्ति को क्या है, दूरदृष्टि दोष है, तो डायग्राम पीछे बनेगा। जब रेटिना के पीछे डायग्राम बनेगा तो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। उस स्थिति में बोलते हैं हम कि उस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है, मतलब फार साइटनेस रोग है या हाइपरमेट्रोपिया डिजीज है। ठीक है, तो इस जो डिजीज है, इस डिजीज के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज होगा, यहां पर लेंस होगा उत्तल लेंस यूज। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज होगा, देखिए यहां पर लेंस था, यहां पर लेंस था, ठीक है, रेज, अब वस्तु यहां पर थी, रेज आ रही थी, ठीक है, तो डायग्राम कहां बन रहा था, यहां से लग के लेके यहां पीछे बन रहा था, रेटिना के पीछे बन रहा था। अगर उत्तल लेंस यहां पर एक और उत्तल लेंस को हम जोड़ देते हैं, तो अगर हमने यहां पर दो उत्तल लेंस जोड़ दिए तो अब लाइट आएगी, हल्का सा फोकस की तरफ झुकेगी, लाइट आएगी हल्का सा फोकस की तरफ झुकेगी और फिर जाके यहां से जो हमारा ये हमारा आई लेंस होगा, आई लेंस से जाके, ठीक है, और फिर रेटिना पे क्या करेगा, रेटिना पे यहां पर डायग्राम फॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहां से कौन सा वाला हमारा हो जाएगा, रेटिना के पीछे। ठीक है, रेटिना के पीछे दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्वस्थ आंख के लिए, एक सेकेंड, स्वस्थ, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो कितनी दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, अगर आई आपकी स्वस्थ है तो उसके लिए जो होगा 25 सेंटीमीटर हमारे पास क्या होगी, न्यूनतम दूरी होगी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर यहां से। ठीक है, ये हमने वीडियोस में भी कवर किया था, देखी होंगी आपने, तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, मतलब स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहां पर होगा, दूर बिंदु मतलब जहां से वस्तु को देखा जा सकता है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनंत पर। ठीक है, अनंत पर मतलब 25 से, 25 हमारा क्या है, बेस्ट सी पॉइंट है, और 25 से इंफिनिटी तक, ठीक है, हमारे पास स्वस्थ आंख के लिए स्वस्थ आंख हमारी विजुअल कर पा सकती है या कर सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निकट दृष्टि तो उस पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। ठीक है, दूर बिंदु कहां स्थित होगा, ठीक है, तो गाइज ऑप्शन है आपके पास 25 सेंटीमीटर, बी है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी, डी सी है अनंत पर, या डी है अनंत से कम दूरी। ठीक है, तो गाइस सीधी सी बात है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं आदमी को सही दिखेंगी, दूर की वस्तुएं सही नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो अनंत का मतलब अनंत से अगर कम दूरी पे कोई वस्तु रखी होगी, मतलब इन्फिनिटी, मतलब कोई वस्तु है बहुत दूर दूर, अगर कोई वस्तु है तो वो आदमी को दूर की वस्तु तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो अनंत से कम दूरी पे मतलब अगर जो इन्फिनिटी पे कोई वस्तु है, बहुत दूर कोई वस्तु है, उससे कम दूरी पे मतलब उससे नजदीक अगर कोई वस्तु होगी तो नजदीक की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अनंत से कम दूरी पर जो निकट दृष्टि दोष है वो व्यक्ति, उन व्यक्तियों का दूर बिंदु स्थित होता है। अनंत पर सामान्य व्यक्ति या जो स्वस्थ आंख होती है उसका दूर बिंदु स्थित होता है, और अनंत से थोड़ा कम दूरी पर जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है उसका दूर बिंदु स्थित होता है। समझ में आया, नहीं आया दोबारा से वीडियोस को देखें, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी ये चीज। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को हम बोलते हैं नियर साइटनेस डिजीज, या इसको हम बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, मायोपिया भी बोलते हैं इसको, मायोपिया। ठीक है, या तो मायोपिया बोलेंगे या बोलेंगे नियर साइटनेस रोग डिजीज। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। ठीक है, रेटिना का क्या कार्य होता है भाई मनुष्य की आंख में, धूल मिट्टी से आंखों की रक्षा करना, या वस्तु का प्रतिबिंब बनाना, या असुरों को बहाना, या इनमें से कोई नहीं। गाइस याद होगा, ध्यान होगा, इसका राइट आंसर क्या हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। अभी तक हम रेटिना डिस्कस करते हुए ये आ रहे हैं, ठीक है, हम इसको समझ रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनाना, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा वो कार्य कौन करता है, रेटिना करता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निकट दृष्टि दोष निवारण किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो गाइस किस लेंस के द्वारा किया जाएगा, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अगर निकट की वस्तुएं स्पष्ट और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख रहा है तो कौन से लेंस का वहां पर प्रयोग होगा, समझते हैं। ठीक है, ये हमारा लेंस था, कौन सा लेंस, आई वाला लेंस था, और ये हमारी आंख थी। ठीक है, वस्तु नजदीक थी तो जो इमेज बन रही थी वो कहां बन रही थी, रेटिना पे कंप्लीटली बन पा रही थी। लेकिन लेकिन अगर वस्तु यहां से अगर थोड़ा दूर हो जाए, अगर वस्तु थोड़ा दूर हो जाए,
वस्तु दूर हो जाए तो इससे डायग्राम कहां बनेगा, इससे जो इमेज बनेगी, इमेज कहां बनेगी, सॉरी, इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी रेटिना से आगे। और जब इमेज रेटिना से आगे बनेगी तो अब हमें क्या करना है, हमें एक यहां पर ऐसा लेंस चाहिए जो यहां पर जो ये हमारी रेज हैं इनको बढ़ा सके, इनको फैला दे। और जब फैलाएंगी तो हम यहां पर यूज कर लेते हैं यहां पर कॉनकेव लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। और इसके बाद इससे जो रेज आएंगी ये हल्का सा क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, हल्का सा डाइवर्ज हो जाएंगी, एक सेकेंड, हल्का सा डाइवर्ज हो जाएंगे, डाइवर्ज मतलब बाहर की ओर मूव करेंगे। और जब हल्का सा बाहर की ओर मूव करेंगे तो जो हमारा आई वाला लेंस होगा उसका, उस पे जो प्रकाश का जो क्वांटिटी उस पे पड़ रही है उसका एरिया बढ़ जाएगा। और जब एरिया बढ़ जाएगा तो अब दूर तक प्रतिबिंब बनेगा, अब दूर तक प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, रेटिना पे बन जाएगा। होपफुली गाइस यहां पे समझ आया होगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, अवतल लेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, दूर दृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है गाइस, बस सिमिलर बात है। दूर, अगर निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज हो रहा है तो दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज होगा, दूर दृष्टि दोष के लिए लेंस यूज होगा उत्तल लेंस, ठीक है। होपफुली समझ में आ रहा होगा आपकी चीजें। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन हमारे पास, दूर दृष्टि एवं निकट दृष्टि दोषों दूर दृष्टि दोष एवं निकट दृष्टि दोनों होने पर किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि एवं निकट दृष्टि दोनों दोष हैं तो वो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेगा, हमने ये जब वहां पर हमने पढ़ा था तो आपने डिस्कस भी किया था। वो किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग करता है, द्विफोकसी चश्मे का प्रयोग करता है, बाइफोकल यहां पर हमारे पास चश्मे का यूज करेगा। तो गाइज यहां से राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मतलब उसमें क्या होता है, जो नजदीक की वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए हमें कौन सा, जो दूर की वस्तुएं होंगी उनको देखने के लिए हमें उत्तल लेंस भी यूज होगा, और नजदीक वस्तुओं को देखने के लिए भी हमारा कौन सा लेंस यूज होगा, अवतल लेंस यूज होगा, ठीक है। उत्तल अवतल दोनों वहां पर होते हैं। उसमें जो डायग्राम बनता है उसका, चश्मे का जो डायग्राम बनता है कुछ इस प्रकार से, मान लो ये चश्मा है, ठीक है। तो इसमें ये नीचे वाला हमारे पास उत्तल लेंस होता है और ऊपर वाला जो बचा हुआ पोर्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, अवतल लेंस होता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास था, मानव नेत्र का भाग है, ठीक है। मानव नेत्र का क्या, मानव नेत्र का भाग क्या क्या है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास दृष्टिपटल, आइरिस, पुतली, ये सभी। तो गाइज राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पे ये सभी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने कितना स्कोर यहाँ पर किया, 35 में आप कितना कर पाए, ठीक है। वीडियोस देखने के बाद भी आप कितना कर पाए या बिना वीडियोस के भी आप कितना कर पाए, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं, कौन से वाले छिद्र की बात कर रहा है, ये वाला छिद्र की बात कर रहा है, ठीक है। इस वाले छिद्र को क्या कहते हैं, कि पुतली कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, या फिर रक्त पटलक कहते हैं, ठीक है, या रक्त पटल कहते हैं, ठीक है। तो गाइस हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था, तो इसको क्या बोलते हैं, पुतली कहते हैं। इसको, इस वाले पोर्शन को क्या कह लेते हैं, पुतली कहते हैं, ठीक है। ओके, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कछाप दर्भ उपस्थित होता है, ठीक है, कछाप दर्भ उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया और लेंस के मध्य, बी है नेत्र और लेंस और रेटिना के मध्य, सी है कॉर्निया और रेटिना के मध्य, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बीच वाला पोर्शन, ठीक है, जो आपको बीच वाला पोर्शन, मतलब ये हमारा कॉर्निया था, इसके और लेंस के बीच में जो ये जितना भी एरिया ये बच रहा है, ठीक है, ये जितना भी एरिया ये बच रहा है, इसमें क्या होता है, क्या भरा होता है, कछाप दर्भ भरा होता है, ठीक है। तो कछाप दर्भ कहां होता है, कॉर्निया और लेंस के मध्य, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है, कैसा होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, या उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, या सीधा दिखाई देता है और सीधा ही दिखाई देता है, या उल्टा होता है और उल्टा ही दिखाई देता है। तो गाइज राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, हमने बहुत बार डिस्कस किया, बहुत बार डिस्कस कर भी चुके हम। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिपटल के सामने उबले हुए पारदर्शक भाग को कहते हैं, ट्रांसपेरेंट पार्ट होगा हमारे, ठीक है। तो इस भाग को क्या कहते हैं यहां पर, ठीक है, रेटिना कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, आइरिस कहते हैं, या पुतली कहते हैं। तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा यहां से, क्या कहते हैं उसको, कॉर्निया कहते हैं। कौन से वाले की बात कर रहा है, कौन से वाले की बात कर रहा है, जब ये हमारा लेंस था, एक सेकेंड, जब ये हमारा लेंस था, लेंस जी हमारी आई थी,
और इसको जब कवर कर रहा था, जो ये आउटर एरिया था ये कवर कर रहा था कुछ, ठीक है, तो इस कवर को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि हम आसानी से दान कर सकते हैं। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है, ठीक है, तो बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज अगर तेज प्रकाश आएगा, ठीक है, तो जो हमारी आईज होगी उसमें जो पुतली होगी, पुतली का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए हमने देखा था, ये हमने फ्रंट व्यू ले रहे हैं, ये हमने देखा था पुतली कौन सा था, प्यूपिल अंदर वाला पोर्शन था, ठीक है, ये सिलेरी सॉरी, ये हमारे पास क्या थी, आइरिस थी। अगर इसमें लाइट जा रही है, लाइट की क्वांटिटी यहां पर जा रही है, सपोज दैट अभी इज नॉर्मल क्वांटिटी में लाइट जा रही है, लेकिन अब यहां पर क्वांटिटी लाइट की बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लाइट हो गई, तो जो अब ये सर्कल होगा, ये सेंटर वाला सर्कल होगा, ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, अगर तेज प्रकाश आएगा तो पुतली का आकार हमेशा छोटा हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, तो क्या देख सकती हैं, निकट की वस्तुओं को, या बड़ी वस्तुओं को, या दूर की वस्तुओं को, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने हमें डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि क्या होगा, दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकती हैं या साफ साफ देख सकती हैं। देखिए गाइज, अगर आप अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे तो बहुत बहुत आपको बधाइयां, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इसी बेस पे हम क्वेश्चंस को लगातार चलाते जाएंगे। बस आप इसको, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपना लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो है, ठीक है, तो बहुत बार ये डिस्कस हो चुका है, तो वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास रेटिना। देखिए गाइस, यहां पर क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर के भी हमारे क्वेश्चन, मैंने मेंशन नहीं किया है कि कौन से ईयर में पूछा है, लेकिन प्रीवियस ईयर के भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं, और अपने तरीके से भी क्वेश्चंस को नए तरीके से जो आज के हिसाब से जैसे क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं वो भी हमने यहाँ पर मेंशन किया। तो कंप्लीट वीडियो है आई से रिलेटेड क्वेश्चंस की, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आंख के लेंस का फोकल लेंथ इनमें से किसके एक्शन से बदलता है, ठीक है, तो आंख का जो फोकस लेंस होगा किसके एक्शन से बदलेगा, प्यूपिल के, रेटिना के, सिलेरी मसल्स के, या आइरिस के, तो राइट आंसर हो जाएगा सिलेरी मसल। हमने इसको डिस्कस किया था कि सिलेरी मसल्स जो कंट्रोल कर रहा है, पूरे लेंस को कंट्रोल करता है सिलेरी मसल्स, ठीक है, और इसी लेंस को कंट्रोल करने, सिलेरी मसल्स के कंट्रोल करने की वजह से ही हमारे आईज में स्क्विंट या भेंगापन डिजीज भी हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपने वीडियो देखी होगी तो देखना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आई से रिलेटेड जो डिजीज है उनसे भी यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं हमने, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग के जैसा काम करता है, ठीक है, तो शटर, दारक, लेंस, या फिल्म। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फिल्म की तरह काम करता है भाई। कैमरा क्या करता है, फिल्म करता है, रिकॉर्ड करता है, तो हमारी आईज भी क्या कर रही है, देख रही है चीजों को, ठीक है, विजुअल कर रही है, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड करने का कार्य कर रही है माइंड में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, आप पैटर्न देखिए, आपने कितने क्वेश्चन यहां पर लगभग लगभग सेम कर दिए होंगे, 2-3 क्वेश्चन तो आपने लगभग लगभग सेम कर दिए होंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न देखिए, यही चीजें समझनी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो रेटिना से, लेंस से, सिलेरी पेशीज से, या परिचारिका से, ठीक है, यहां पे परिचारिका से। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, परिचारिका, ठीक है। परिचारिका से हम क्या कर सकते हैं, आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश को घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वहां पर जो हमारी प्यूपिल होती है या आइरिस होती है, यहां पर मूवमेंट करती है इस चीज के लिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वो है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, या आइरिस, ठीक है। तो गाइस राइट आंसर हमारे पास क्या है, रेटिना। बहुत बार क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हो चुका है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेत्र के किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है, सीधा तथा छोटा होता है, या काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा होता है, या वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है, या वास्तविक उल्टा तथा बड़ा होता है, ठीक है। तो गाइस राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, वास्तविक होता है, एक सेकेंड, वा अरे वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा छोटा होता है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है लगभग कितना, 25 मीटर, 2.5 मीटर,
25 सेंटीमीटर या अनंत। ठीक है, तो गाइज राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या हो जाए बेस्ट सी पॉइंट हम जिसे बोलते हैं वो होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया, अगर अपने ऊपर वीडियो को ध्यान से अगर आप देखते हुए आ रहे होंगे तो हमने क्या बोला था 25 से अनंत तक जो भी वस्तुएं होंगी वो क्या होंगी, एक स्वस्थ जो नेत्र होगा उसका दूर बिंदु और नजदीक बिंदु रहेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने वाले आंख के गुण को कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, दूर दृष्टिता, ससमन क्षमता, निकट दृष्टिता या जरा दृष्टिता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ससमंजन क्षमता ससमंजन क्षमता या एकोमोडेशन। ठीक है, या क्या बोलते हैं इसको, एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, एकोमोडेशन मतलब वही सिलियरी जो हमारे पास मसल्स थी, ठीक है आई एम सॉरी, ये लेंस था, इसको कवर करा था सिलियरी बॉडी और ये हमारा आई था। तो ये जो सिलियरी बॉडी थी, इन सिलियरी बॉडी का इस लेंस को एडजस्टमेंट करना, इस लेंस को एडजस्टमेंट करना, यहां घुमाना वहां घुमाना, ठीक है, उसको एडजस्टमेंट करने को ही हम क्या बोलते हैं, ससमंजन क्षमता बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, समझिए, चीजों को समझिए, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बायोलॉजी की जर्नी है, यहां पर मैं आपके साथ उनको अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, अपना एफर्ट लगाऊंगा, आप भी अपना एफर्ट लगाएं। 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 हमारे पास बोल रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है, या कौन सा हमारे पास डिजीज हो जाती है। तो फोकस, अब देखिए, सॉरी आई एम सॉरी, तो देखिए गाइस, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, आप इन पैटर्न्स को समझिए। तो अगर भाई फोकस दूरी अधिक हो गई, किसी भी लेंस की फोकस दूरी अधिक हो गई, तो सिंपल सी बात है उसमें कौन सी डिजीज हो जाएगी, दूर दृष्टि दोष हो जाएगी। ठीक है, दूर दृष्टि दोष यहां पर उस पे हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, मैं इसलिए इसको बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस वीडियोस में भी हमने इनको डिस्कस किया है। बट हमने अगर 28 क्वेश्चन की तरफ, 28 क्वेश्चन बोल रहा है सामान्यतः आर्थ्रोपोडा जीवों में पाई जाती है। आंखें, कौन सी आंखें पाई जाती हैं आर्थ्रोपोडा में, संयुक्त होती हैं, सरल होती हैं, विलुप्त होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस राइट आंसर, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो स्टार्टिंग में ही राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त आंखें आंखें हो जाती हैं। संयुक्त आंखें किसे बोलते हैं हम, संयुक्त आंखें हम बोलते हैं कि एक ही आई में बहुत सारी आईज का होना, और जिसमें जो ये आईज होती है, हर एक आईज का एक इंडिविजुअल प्रतिबिंब बनाना, चाहे वो रेटिना पे बनाना, हर एक पोर्शन का प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 29, कॉर्निया को बनाए रखने के लिए आंखों, कॉर्निया को बनाए रखने के लिए, तो गाइज यहां पे थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो रखा है, कॉर्निया को यहां पर आएगा नम। ठीक है, नम बनाए रखने के लिए, सॉरी गाइज, यहां पर कॉर्निया को नम बनाए रखने के लिए मतलब मॉइस्चर में बनाए रखने के लिए आंखों में कौन सा एंजाइम मिलता है, कौन सा एंजाइम मिलता है, तो आपने पढ़ा होगा कौन कौन सा, लाइसो एंजाइम, आइसो एंजाइम, को एंजाइम, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा यहां से लाइसो एंजाइम। लाइसो एंजाइम मिलता है आंखों को नम बनाए रखने के लिए, और बैक्टीरिया जो भी होंगे वहां पर उनको खत्म करने के लिए लाइसो एंजाइम मिलता है। हमारी आंख का कौन सा भाग आनुवांशिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, हमारी आंख मतलब जिसमें आनुवांशिक लक्षण जो हमारे होते हैं, जेनेटिक्स, वो कैरी चलते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे आनुवांशिक लक्षण होंगे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब वो हस्तांतरित होते हैं। तो गाइस यहां पर अगर आपने पढ़ा होगा और आपको ध्यान होगा तो आपको याद आ रहा होगा, पहला ऑप्शन कॉर्निया, दूसरा आइरिस, तीसरा रेटिना या डी लेंस। तो गाइस राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, आइरिस। आइरिस क्या करता है, मैंने बोला था कि अगर कोई भी आई हमारे पास, अगर पेरेंट्स की आई ब्लैक है तो स्वाभाविक रूप से जो चाइल्ड होगा या जो बच्चा होगा, डॉटर होगा या सन होगा, उसकी आईज भी क्या होंगी, ब्लैक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है या ब्लैक होंगी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। आपने अगर वीडियो देखी होगी तो याद आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा भाग है, वेरी गुड। ठीक है, तो हृदय है, किडनी है, आंख है या फीमर है। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा यहां से आंख। आंख एक ऐसा पोर्शन है जहां पर जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र वो नहीं पाया जाता है। जैसे कॉर्निया वाला पोर्शन है, कॉर्निया वाला पोर्शन को इसीलिए हम इजीली डोनेट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव आंख की किस प्रकार, सॉरी, मानव आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उभय उत्तल प्रकार का लेंस पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उभय उत्तल प्रकार का लेंस बोलते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
मानव की तीव्रता के लिए मनुष्य की आंख में कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है? तो रेटिनिन, एमिनो अम्ल, रोडोप्सिन या ये सभी? तो गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन क्या कर रहा था, हम देख रहे थे जिसकी आईज में जितना ज्यादा रोडोप्सिन होगा वो उतने कम प्रकाश में देख पाएगा, और जिसकी आई में जितना कम रोडोप्सिन होगा वो उतने मतलब वो कम प्रकाश में नहीं देख पाएगा। ठीक है, कम रोडोप्सिन होना, कम प्रकाश में न देख पाना। लेकिन अगर रोडोप्सिन बहुत अधिक मात्रा में है तो आप प्रकाश, सिंपल प्रकाश में भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल उल्लू को ले लो। उल्लू की आंख में क्या होता है? आउल। आउल की आंख में क्या होता है? रोडोप्सिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इसलिए वो नाइट में इजीली देख लेता है, लेकिन दिन में वो नहीं देख पाता है क्योंकि उसकी आईज में क्या है? रोडोप्सिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। बढ़ते अपने 34 क्वेश्चन की तरफ। 34 क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिका रंगों को देखने के लिए उत्तरदायी होती है? तो कौन सी कोशिका होती है रंगों को देखने के लिए? हमने इसको डिस्कस किया था भाई। ठीक है, बोन सेल है, रॉड सेल है, कोन सेल है या ब्लड सेल है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर यहां से गाइस हो जाएगा वो हो जाएगा कोन सेल। ठीक है, कोन सेल क्या कर रहा था? जो रंगों को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। विबग्योर जो कलर्स थे उनको देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, और जो सेंसिटिव था, सबसे ज्यादा जो संवेदनशील हमारी आईज के लिए जो कलर था वो येलो कलर था। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें वहां डिस्कस की थी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आंसर आपको पहले ही मिल गया। हमारी आई या हमारी आंखें किस रंग के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होती है? तो किसके लिए होती हैं? पीले के लिए होती हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि आंखों को गुलाबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है? आंखों का गुलाबी होना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ठीक है, तो राइट आंसर आपके पास पहले से ही ये बोल्ड हो रखा है। राइट आंसर स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस के कारण क्या होता है? जो हमारी आईज होती है उनका कलर यहां पर गुलाबी होता है। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइस, और जरूर विजिट कीजिए, सोलो सॉल्यूशन परिवार को विजिट कीजिए। ठीक है, और आपके जो भी सजेशंस रहेंगे हम उन पे काम करेंगे। आप हमें लगातार सहयोग देते रहिए, अपने सजेशन हमें देते रहिए, मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, वट एवर आप कनेक्ट आप इससे ये जो नोट्स हैं आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और एबी पे भी दे देंगे, इंस्टा पे भी दे देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप में भी दे देंगे, टेलीग्राम में भी दे देंगे, हर जगह वो चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।